घर और कार लोन लेने वालों को इस साल ईएमआई में और राहत मिल सकती है। जी हाँ, आपके ईएमआई का बोझ अब कम हो सकता है और आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह है अमेरिका की तरफ से बढ़ाए गए टैरिफ और उसकी वजह से उपजी ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ऐसे में आरबीआई की तरफ से रेपो रेट को और कम किए जाने की संभावना है। इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि घरेलू मोर्चे पर इकोनॉमिक रफ्तार में कमी की चिंता और महंगाई के चलते आगे रेपो रेट कम करने की आरबीआई की तरफ से और भी पहल की जा सकती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 9 अप्रैल को रेपो रेट कटौती का ऐलान कर दिया था। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का फैसला ले लिया है और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स ने नीतिगत रेपो रेट को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों से घटाकर 6% के लिए वोट दिया है। अब इन सब के बीच ये है कि अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर के और बढ़ने से इंडियन इकोनॉमी पर धीमी रफ्तार की आशंका बढ़ सकती है। ऐसे में सेंट्रल बैंक अपनी नीति में और ढील देते हुए आक्रामक तेवर अपना सकता है। हाल ही में एक नोट में नोमुरा, जो कि एक जापानीज फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप और एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, वहां के एक्सपर्ट्स ने कहा कि ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए तेल की बढ़ती कीमतें और महंगाई को काबू में करने के लिए नीतिगत बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में रेपो रेट 5% से 5.50% तक जा सकती है। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती इस महीने पहले ही कर चुका है और रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद इसे 6% कर दिया गया है। हालांकि आरबीआई ने जीडीपी और महंगाई दोनों में कमी का अनुमान लगाया है। जीडीपी 6.5% तो वहीं महंगाई रेट 4% बने रहने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसमें और गुंजाइश बची है। नोमुरा का ये मानना है कि इस साल करीब 100 पॉइंट्स की राहत दी जा सकती है, यानी हर क्वार्टर के दौरान पॉलिसी बैठक में जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर के दौरान राहत के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये माना है कि इकोनॉमिक रफ्तार पर व्यापारिक तनाव को कम करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन कई इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि राहत की उम्मीद से रही बढ़कर दी जा सकती है। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि इस साल 50 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में कटौती हो सकती है, यानी कंज्यूमर्स के लिए गुड न्यूज होगी। कम इंटरेस्ट रेट, सस्ता लोन और मंथली ईएमआई में थोड़ी कमी होगी। तो इस साल आपके ईएमआई का बोझ कम होने की पूरी उम्मीद है। उसके कारण हमने आपको डिटेल में बताएं। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।